गुड मॉर्निंग क्लास 4, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और इसमें सबसे पहला फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कब कहे जाते हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पर 1/15 और 1/3 गिवन है, तो ये दो फ्रैक्शंस हो गए और एक का न्यूमरेटर अपर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर लोअर पार्ट होता है। तो एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में करेक्शन है, यहाँ पर 5/15 है ना कि 1/15। तो यहाँ पर हमने 5 कर दिया। तो एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे में करेंगे, दूसरे का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 5 × 3 करा 15 आया और 1 × 15 किया, फिर से 15 आ गया। अगर आपका दोनों में आंसर सेम आता है, इन दैट केस वो जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है वो आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5/15 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर हमारा एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, 2 4 = 8। अब यहाँ पर 3 3 = 9। तो इन दैट केस यहाँ पर एक में 8 आ रहा है, एक में आंसर 9 आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं माने जाएंगे। तो याद रखना है कि न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर तो सेकंड का डिनोमिनेटर, और अगर सेकंड का न्यूमरेटर लिया है तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाए जा सकते हैं। अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन गिवन है तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉमन टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 के अलावा आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी कॉमन नंबर ले सकते हो, आप उनको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज अ आंसर आ जाएंगे। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। तो दूसरा केस ये भी होता है कि आप अगर कॉमन टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन के डिवाइड कर देते हो तो भी आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद गिवन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। देखो बच्चों, आपको क्या है, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर गिवन होंगे और कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, किसी एक का न्यूमरेटर या फिर किसी एक का डिनोमिनेटर मिसिंग होगा। तो आप कैसे निकालेंगे उसको? तो जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे यहाँ पर आपको 3/5 एक फ्रैक्शन दिया है और यहाँ पर -/15 एक फ्रैक्शन है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और आपको यहाँ पे न्यूमरेटर की फिगर निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे दोनों गिवन हैं तो उन डिनोमिनेटर्स को, बड़े डिनोमिनेटर को छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 3। उस 3 को गिवन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 विल बी द फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो न्यूमरेटर्स गिवन हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों न्यूमरेटर को आपस में डिवाइड करोगे। तो 18/2 कर देंगे, बड़े न्यूमरेटर को छोटे न्यूमरेटर से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 9। और जो आंसर आएगा 9 उसको मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, 9 × 3। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 27। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी मिसिंग फिगर है उसे निकालने के लिए गिवन फिगर्स को डिवाइड कीजिए और फिर जो मिसिंग फिगर है उसको निकालने के लिए न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वही चीज़ फिर से दोहराई गई है, आप देख सकते हो 24 और 6। अब यहाँ पे देखो 6 हमें यहाँ पर छोटा चाहिए नंबर, छोटा वाला पार्ट हमारा मिसिंग है। यहाँ पर बड़े वाले न्यूमरेटर मिसिंग थे, क्योंकि देखिए 3
इससे हम बड़ा नंबर ही चाहिए। अब यहाँ पे हमें छोटा वाला पार्ट निकालना है, तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 24 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4। आप 28 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास 7 आ जाएगा, जो मिसिंग फिगर है। अगर हमें छोटा पार्ट चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर हमें बड़ा पार्ट चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस फिर से दोहरानी है। 24 को 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमें छोटी फिगर चाहिए, इसीलिए हम 18 को भी जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 7B आप अब अटेम्प्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू PDF. यू कैन if you have any query, you can ask me on my WhatsApp number. Okay students, we will meet in next class. Till then, bye.